Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Elcaro Career Institute. इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और आज हमारा नंबर सिस्टम का लास्ट वीडियो है। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे मैंने एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो आज हम इन्हीं को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 64 रेज़ टू द पावर 1/2। आप कभी भी ऐसे क्वेश्चंस देखें, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार क्लास 8th के बेसिक्स हम रिवाइज करते हैं, जो कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपने क्लास 8th में पढ़ा था। उसमें बेसिक रूल्स क्या थे कि अगर बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अगर बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट है और डिवीजन हो रहा है तो पावर्स हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट। अगर पावर के ऊपर एक और पावर है तो पावर्स हो जाती है मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर कोई नेगेटिव पावर है तो मतलब होता है 1/a और अगर कोई पावर 0 पे है इसका मतलब होता है 1। आप चाहें तो इन लॉज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 64 रेज़ टू द पावर 1/2। तो अगर मेरे सामने लिखा हुआ है 64 रेज़ टू द पावर 1/2, इसको मैं लिख सकता हूं 8 स्क्वायर टू द पावर 1/2। अब इससे फायदा क्या होगा कि जैसे ही आपने देखा ये वाला लॉ कि सर पावर रेज़ टू द पावर, तो इसको मैं लिख सकता हूं 8 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। और ऐसा करने से मेरा ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा मेरा 8 रेज़ टू द पावर 1, दैट इज 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट का आंसर क्या है? 8। बी पार्ट देखते हैं 32 रेज़ टू द पावर 1/5। 32 रेज़ टू द पावर 1/5। अगर आप 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि 32 इज बेसिकली 2 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 5 टाइम्स, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 5 ब्रैकेट में 1/5। अब फिर से आप ये वाला लॉ यूज करके आप लिख सकते हैं 2 5 इंटू 1/5। इस 5 से ये 5 कैंसिल, अगेन 2 रेज़ टू द पावर 1, आंसर आ गया मेरा 2। थर्ड क्वेश्चन है मेरा 125 रेज़ टू द पावर 1/3। इसको भी मैं क्या करूंगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो मुझे मिलेगा 5 की पावर 3 पूरे की पावर 1/3। ये बनेगा 5 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 रेज़ टू द पावर 1, आंसर आ गया 5। तो ये हमारे तीनों पार्ट्स के आंसर हैं। फर्स्ट का आंसर है 8, सेकंड का आंसर है 2 और थर्ड का आंसर है 5। ओके, तो चलिए स्विच करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में पहला पार्ट जो है हमारा वो है 9 रेज़ टू द पावर 3/2। अब आप देखिए 9 एक कंपोजिट नंबर है, तो मैं 9 को क्या लिख सकता हूं? 9 को मैं लिख सकता हूं 3 रेज़ टू द पावर 2 पूरे की पावर 3/2। फिर से आप यही वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करिए, 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3/2। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो वैल्यू आ गई 3 रेज़ टू द पावर 3। आप चाहें तो इस आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 27। 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27। बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पे आंसर लिख देते हैं 9। 3 इंटू 3 नहीं करना है, 3 मल्टीप्लाइड कितनी बार हो रहा है वो डिफाइन करता है पावर। सेकंड देखते हैं 32 रेज़ टू द पावर 2/5। तो इस 32 को मैं फिर से लिख सकता हूं 2 रेज़ टू द पावर 5। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कशन किया था, ये बनेगा 2/5। तो यहां से हो जाएगा 2 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच गया 2 रेज़ टू द पावर 2, आंसर आ गया 4। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट है मेरा 16 रेज़ टू द पावर 3/4। अब ये 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 रेज़ टू द पावर 4 पूरे की पावर 3/4। तो ये बनेगा 2 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 2 रेज़ टू द पावर 3, आंसर आया मेरा 8। ओके, लास्ट है मेरा 125 रेज़ टू द पावर -1/3। अच्छा, आपने देखा नेगेटिव पावर है। नेगेटिव पावर मतलब क्या होता है, नंबर हो जाता है रेसिप्रोकल। तो ये मेरा बन जाएगा 1/125 पूरे की पावर 1/3। अब क्योंकि ये 125 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 की पावर 3 पूरे की पावर 1/3 है। अब क्योंकि 1 को मैं कितनी बार भी अपने आप से मल्टीप्लाई करूं आंसर चेंज नहीं होता है, तो मैं 1 को लिख सकता हूं 1 की पावर 3। ऐसा करने से फायदा ये होगा कि यहां पे क्योंकि पावर सेम है तो मैं इस पूरे को ऐसे लिख सकता हूं 1/5 पूरे की पावर 3 इंटू 1/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो
तो आपका आंसर आ गया 1/5। आप चाहें तो इसको नेगेटिव पावर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं और 5⁻⁻1। अगर आप आंसर यहां भी छोड़ रहे हैं तो भी आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में पहला पार्ट, थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है 2⁻2/3 इंटू 2⁻1/5। अब आप देखिए कि थर्ड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, बेसिस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं और बीच में हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। ऐसे केस में आपने पहला लॉ देखा कि बेसिस सेम है, पावर्स अलग अलग है, मल्टीप्लाई, तो ऐसे केस में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो आप ऐड कर दीजिए पावर्स, 2⁻2/3 प्लस 1/5। तो आपको क्या करना है, 3 और 5 का आपको एलसीएम लेना है, जैसे आपने छोटी क्लासेस में सीखा था। तो ये बन जाएगा 2 एलसीएम हो गया 15, 5 × 2 10 प्लस 3 × 1 3। तो आंसर आ गया आपका 2⁻13/15। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर बेसिस सेम होते हैं, पावर्स अलग होती हैं और बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, ऐसे केस में पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। इसलिए मैंने 2/3 एंड 1/5 को मैंने ऐड कर दिया। 3 और 5 का एलसीएम आया है 15, 5 × 2 हुआ मेरा 10 और 3 × 1 हुआ मेरा 3। तो आंसर आ गया 2⁻13/15। आप इस आंसर को यहीं पे छोड़ दीजिए। ओके, सेकंड मैंने देखा 1/3⁻³ पूरे की पावर 7। अब ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जो हमने सेकंड में किया था। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/3/3 पूरे की पावर 7 लिख सकता हूं। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, 1/3 पूरे की पावर 3 इंटू 7। तो आंसर हो जाएगा मेरा 1/3 की पावर 21। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3⁻⁻21। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आंसर यहीं पे छोड़ दीजिए, बट किसी किसी बुक में या हो सकता है कहीं कहीं आपको ऐसा सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। थर्ड देखते हैं हम 11⁻1/2 अपॉन 11⁻1/4। अब आपने देखा कि बेसिस सेम थे, पावर्स अलग अलग थी, लेकिन अभी तक क्या चल रहा था, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर्स हो जाती हैं ऐड, लेकिन अगर डिवीजन चलता है तो पावर्स हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, 11 1/2 माइनस 1/4। माइनस इसलिए किया है क्योंकि बेसिस सेम है, पावर्स अलग अलग है और डिवाइड हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई होता तो पावर्स ऐड होती हैं, डिवाइड होता है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। यहां बन गया 11, एलसीएम आ गया मेरा 4, ये हो गया मेरा 2 - 1। तो ये बन गया 11⁻3/4। ओके, फोर्थ पार्ट मेरा बहुत इजी, अगेन 7⁻1/2 इंटू 8⁻1/2। अब क्योंकि मेरे पास दोनों कॉमन पावर्स हैं तो मैं इस पूरे को लिख सकता हूं 7 × 8 की पावर 1/2, जो कि मेरा बन जाएगा 56 की पावर 1/2। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √56। ओके, तो हमारे थर्ड पार्ट के आंसर्स क्या क्या हैं, 2 की पावर 13/15, 1/3 की पावर 21, 11 की पावर 3/4 और 56 की पावर 1/2। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश हुआ। आई होप आपको सारे के सारे वीडियोस समझ में आए होंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। मैं सिस्टमैटिक चलूंगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और सीखते रहें मैथमेटिक्स। थैंक यू सो मच।